नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं 10 मिनट में झारखंड की 20 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैया सम्मान योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा, एक ही बैंक खाते से 19 पंचायतों में आवेदन। झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना में एक और बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। यह मामला पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया प्रखंड का है। यहाँ एक ही बैंक खाता नंबर से 19 अलग अलग पंचायतों में आवेदन किया गया है। सभी के मोबाइल नंबर भी मिलते जुलते हैं, सिर्फ एक अंक बदला गया है। इससे साफ है कि एक ही व्यक्ति ने कई फर्जी आवेदन किए हैं। चाकुलिया की वीडियो आरती मुंडा ने कहा कि मामला गंभीर है। खाता नंबर किसी दूसरे जिले का है और 19 पंचायतों से इसी खाते से आवेदन मिले हैं। उन्होंने बताया कि मामले की जांच जारी है और पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही सही बात कही जा सकेगी। पूर्वी सिंहभूम जिले में 2912 ऐसे आवेदन हैं जिनमें गड़बड़ी है। एक ही खाता नंबर पर कई लोगों के नाम, गलत खाता नंबर, पंचायत का निवासी ना होना। चाकुलिया प्रखंड में 164 ऐसे संदिग्ध आवेदन मिले हैं जिनमें से 120 की जांच हो चुकी है। जिला उपायुक्त अनन्य मित्तल ने सभी बीडीओ और अंचल अधिकारियों को सख्त आदेश दिया है कि गड़बड़ी करने वालों को योजना से बाहर किया जाए, अब तक दी गई राशि वसूली जाए। सभी प्रखंडों में ये जाँच तेजी से हो रही है। जानकारों का कहना है कि योजना के पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ियाँ है, जिसका फायदा उठाकर लोगों ने फर्जीवाड़ा किया। अगर पोर्टल में सही व्यवस्था होती तो एक ही खाता नंबर से 2 आवेदन अपने आप रिजेक्ट हो जाते। सूत्रों का कहना है कि विधानसभा चुनाव से पहले योजना को जल्दबाजी में शुरू किया गया। पंचायतों को टारगेट दे दिया गया। कंप्यूटर ऑपरेटरों ने बिना पूरी जांच के डेटा पोर्टल पर अपलोड कर दिया। इसी जल्दबाजी में गड़बड़ियां छिप गई। मैया सम्मान योजना में बड़े फर्जीवाड़े ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। झारखंड में आदिवासी वोटों की जंग तेज, हेमंत सरकार ने बीजेपी को घेरा नया मुद्दा पकड़कर। 21 मई को आदिवासी मामलों की बड़ी बैठक टीएससी होने जा रही है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। यह बैठक आदिवासी सलाहकार परिषद की है, जिसे आदिवासियों की मिनी असेंबली भी कहा जाता है। भाजपा ने इस बैठक से दूरी बना ली है। भाजपा का कहना है कि टीएससी का गठन राज्यपाल की मंजूरी के बिना किया गया, जो गलत है। इससे पहले भी भाजपा इन बैठकों का बहिष्कार करती रही है। इस मुद्दे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा को घेर लिया है। जेएमएम का आरोप है कि भाजपा आदिवासियों की अनदेखी करती है और उन्हें सिर्फ उनकी जमीन चाहिए। पार्टी प्रवक्ता विनोद पांडे ने कहा कि रघुवर दास सरकार में CNT-SPT कानून में बदलाव की कोशिश की गई थी ताकि आदिवासियों की जमीन छीनी जा सके, लेकिन विरोध के कारण वो सफल नहीं हुए। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में आदिवासी इलाकों में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। 28 आदिवासी सीटों में से सिर्फ 1 पर भाजपा जीत पाई। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने भी बैठक का विरोध किया। उनका कहना है कि टीएससी हमेशा राज्यपाल की निगरानी में बनती है, लेकिन अब ये परंपरा टूट गई है। उन्होंने यह भी कहा कि बैठक में शराब दुकानों के लाइसेंस जैसे मुद्दे लाए जा रहे हैं, जो युवाओं को नशे की ओर धकेल सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने अपना सामाजिक जीवन नशा विरोधी आंदोलन से शुरू किया था, इसलिए ऐसी बैठक में शामिल नहीं हो सकता। टीएससी की बैठक को लेकर झारखंड की राजनीति गर्म हो गई है। हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद से हरी भरी होंगी पहाड़ियां, लगाए जाएंगे 5 लाख से अधिक पौधे। झारखंड में पहली बार पेड़ लगाने के लिए हेलीकॉप्टर और ड्रोन का इस्तेमाल होगा। जमशेदपुर वन विभाग ने तय किया है कि इस मानसून में जंगलों और पहाड़ियों को हरा भरा करने के लिए ड्रोन और हेलीकॉप्टर से 5 लाख से ज्यादा फलदार पौधे लगाए जाएंगे। आइए जानते हैं कैसे लगाए जाएंगे पौधे। ड्रोन और हेलीकॉप्टर से सीड बॉल यानी बीज वाली मिट्टी की गोलियों को पहाड़ों पर गिराया जाएगा। ये बॉल खुद ही मिट्टी में मिल जाएगी और बारिश में बीज अंकुरित होकर पौधे बन जाएंगे। खासकर वहां लगाए जाएंगे जहां जाना मुश्किल है या पैदल पहुंचा नहीं जा सकता। दुर्गम और ऊंचे इलाकों में तेजी से पौधे रोपण हो सकेगा। यह तरीका सस्ता, तेज और प्रभावी है। इससे न केवल जंगल बढ़ेंगे बल्कि वहां रहने वाले जानवरों और पक्षियों को भी खाना मिलेगा। अब बात कर लेते हैं आखिर कौन कौन से पेड़ लगाए जाएंगे। आम, अमरूद, बेल, कटहल, आंवला, जामुन, इमली, महुआ, चिरौंजी, करौंदा, सीताफल, बहेड़ा, पीपल, बरगद और जंगल जलेबी जैसे फलदार पौधे। जमशेदपुर के डीएफओ सबा आलम अंसारी ने बताया कि इस योजना का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। मंजूरी मिलते ही सबसे पहले ड्रोन खरीदे जाएंगे, फिर हेलीकॉप्टर से काम शुरू होगा। फलदार पौधों से जंगलों के जानवर और लोगों को भी फायदा मिलेगा। अब जंगल सिर्फ हरे नहीं होंगे बल्कि फलदार भी होंगे, जिससे प्रकृति, जानवर और इंसान तीनों को फायदा मिलेगा।
मायके गई महिला के घर हुई बड़ी चोरी, लाखों के गहने और कैश ले उड़े चोर। मानगो के आजाद नगर थाना क्षेत्र में आजाद बस्ती रोड नंबर 17 में रहने वाली फरहत जहां के घर में सोमवार की रात चोरी हो गई। फरहत जहां अपने मायके धातकी डी गई हुई थी। चोर घर के पीछे से दीवार फांदकर अंदर घुसे और मेन गेट का ताला तोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने ऊपर और नीचे दोनों मंजिलों की अलमारियों से नकदी और गहने चुरा लिए। करीब 1 लाख रुपए नगद, 3 से 4 लाख रुपए के गहने, सिग्नेचर किए हुए चेक और रोल गोल्ड के गहने भी चोरी हुए। मंगलवार सुबह पड़ोसी ने फोन कर चोरी की जानकारी दी, जिससे फरहत जहां के होश उड़ गए। उन्होंने बताया कि वो गुरुवार को मायके गई थी क्योंकि उनकी देवरानी के पिता को हार्ट अटैक आया था। रविवार को घर आकर सब कुछ देखा तो फिर मायके लौट गई। मंगलवार को चोरी की सूचना मिली। फरहत जहां की बहन परवीन जहां ने आजाद नगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। JLKM के नाम पर अवैध वसूली, 6 नेता सस्पेंड। झारखंड लोक कल्याण मोर्चा के नाम पर अवैध वसूली करने के मामले में 6 नेताओं को सस्पेंड कर दिया गया है। केंद्रीय महामंत्री और कोल्हान कोषाध्यक्ष तपन महतो को शिकायत मिली थी कि पटमदा इलाके की पत्थर खदानों से पार्टी के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। इसके बाद एक जाँच कमेटी बनाई गयी जिसने आरोपी को सही पाया। तपन महतो ने साफ कहा है कि अगर 6 महीने के अंदर फिर से किसी तरह की शिकायत मिलती है तो कानूनी कार्रवाई की सिफारिश भी की जाएगी। पार्टी का संदेश साफ है, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं। राज्यपाल और सीएम की सुरक्षा के लिए धनबाद में सख्त इंतजाम। धनबाद के BBMKU में विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे। इस कार्यक्रम को लेकर पुलिस ने शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। बरवा अड्डा के किसान चौक से लेकर मेमको मोड़ और BBMKU तक के सभी प्रमुख रास्तों और चौक चौराहों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस कर्मी सभी गाड़ियों को सही तरीके से चलाने में मदद कर रहे थे। मेमको मोड़ से धनबाद पब्लिक स्कूल की ओर जाने वाली सर्विस लेन को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था। हवाई पट्टी से लेकर मेमको मोड़ तक की सभी दुकानों को प्रशासन ने बंद कर दिया था। जिस रास्ते से राज्यपाल और सीएम को आना जाना था उस रास्ते की दुकानें भी बंद रही। मेमको मोड़ पर जब जाम की स्थिति बनी तो पुलिस ने बरवा अड्डा की ओर से आने वाले वाहनों को निरंकारी मोड़ की तरफ मोड़ दिया। इससे ट्रैफिक ठीक हुआ। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के कारकेड के गुजरने के दौरान करीब 10 मिनट तक सभी सड़कों पर वाहनों को रोक दिया गया। फिर धीरे धीरे सभी गाड़ियों को आगे बढ़ने दिया गया। 8 लेन रोड पर आने वाले वाहनों के लिए पार्किंग स्थल बनाया गया था जहाँ पुलिस तैनात थी। राज्यपाल और मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर पूरे धनबाद में पुलिस पूरी तरह मुस्तैद दिखी। झारखंड के लेटेस्ट न्यूज को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।